नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज है 24 अगस्त और 24 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं सारा का सारा इस वीडियो के माध्यम से हम एनालिसिस करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन रियल है दोस्तों, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भारत 1960 में जो सिंधु जल समझौता हुआ था उसका कितना प्रतिशत पानी उपयोग करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20%। आपको बता दें कि जो सिंधु जल समझौता हुआ था वो 19 सितंबर 1960 को हुआ था और इसके बीच हुआ था, किसने कराया था, तो विश्व बैंक ने इसको समझौता कराया था। और यह भारत और पाकिस्तान, जो उसमें भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे अयूब खान के द्वारा हुआ था। इसके अनुसार जो सिंधु जल का था वो 100% में 20% भारत उसके पानी का उपयोग करेगा और 80% पाकिस्तान उपयोग करेगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि मकर संक्रांति किस महीने में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनवरी में। आपको बता दें कि जो मकर संक्रांति होती है वो भारत का प्रमुख पर्व है और पौष मास में जब सूर्य मकर राशि पर आता है तभी इस पर्व को मनाया जाता है। और तमिलनाडु में इसे पोंगल नामक उत्सव के रूप में मनाते हैं, जबकि कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति ही कहते हैं और मकर संक्रांति पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन आज का पूछा था दोस्तों कि फोर्ब्स इंडिया न्यूज के अनुसार बंगाली भाषा विश्व में किस स्थान पर आता है। आंसर हो जाएगा 6वें स्थान पर। आपको बता दें कि जो बंगाली बोलने वालों की संख्या लगभग 23 करोड़ है और यह विश्व की 6ठी सबसे बड़ी भाषा है और इसके बोलने वाले बांग्लादेश और भारत के अलावा विश्व के बहुत ही अन्य देशों में फैले हैं। और बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के त्रिपुरा, असम राज्यों के प्रमुख कुछ प्रांतों में बोली जाने वाली यह एक प्रमुख भाषा है। अगला क्वेश्चन जो पूछा था दोस्तों कि भारत 1000वां वनडे मैच किस टीम के साथ खेला है। कल दोस्तों पूछा था कि किस टीम ने 1000वां वनडे मैच खेला है, आज पूछा है किस टीम के साथ खेला है। तो भारत ने वेस्ट इंडीज के साथ अपना 1000वां वनडे मैच खेला है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि अनुच्छेद 53 किससे संबंधित है, तो यह संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। आपको बता दें जो अनुच्छेद 53 है वो संघ की कार्यपालिका शक्ति यानी राष्ट्रपति में निहित होगी और इस संविधान के अनुसार उनके द्वारा या तो सीधे या उनके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग किया जाएगा और पुरोगामी प्रावधान की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संघ के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित होगी और उसके प्रयोग को कानूनों द्वारा विनियमित किया जाएगा। कुछ और अनुच्छेद के बारे में बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 54 है जो कि राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति से संबंधित है और अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पद के कार्यकाल से संबंधित है। आने वाले शिफ्टों में इससे क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है, एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि वर्तमान में पंचायत राज मंत्री कौन है, तो यह केंद्रीय श्री गिरिराज मंत्री जी पंचायत राज मंत्री हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। इसके अलावा कुछ और लोक नृत्यों की बात करें दोस्तों तो इम्पॉर्टेंट है, राउफ जो नृत्य है वो जम्मू कश्मीर, भांगड़ा पंजाब में मनाया जाता है, गरबा गुजरात का है, रासलीला उत्तर प्रदेश का है, घूमर राजस्थान का है, बिहू असम का है, लावड़ी महाराष्ट्र का है, राउत नाच छत्तीसगढ़ का, घूमुरा उड़ीसा का, पुलिकली केरल का, कारापट्टम तमिलनाडु का, दोल्लो कूथिया कर्नाटक का, वीरनाट्यम आंध्र प्रदेश का और नाती हिमाचल प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लूनी कहाँ गिरती है, जो लूनी नदी है वह कहाँ पर गिरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कच्छ के रण में। आपको बताया दोस्तों कि जो लूनी नदी का उद्गम स्थान और राजस्थान के अजमेर जिले के 772 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नाग की पहाड़ियों से होता है और ये नदी अजमेर से निकलकर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालौन जिलों से होकर बहती हुई गुजरात के कच्छ जिले में प्रवेश करती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। यह भारत की इकलौती ऐसी नदी है दोस्तों जो कि निकलती पहाड़ से है लेकिन समुद्र में विलीन नहीं होती है, यह कच्छ के रण यानी मैदान में विलीन हो जाती है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था आज का दोस्तों कि एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। आपको बता दें कि एल्यूमिनियम एक प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है और यह मुख्य रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड तथा कुछ अन्य अशुद्धियों से मिलकर बना होता है और ब्रेयम प्रक्रम द्वारा इस अशुद्धियों को दूर कर दिया जाता है जिससे सिर्फ एल्यूमिना बच जाता है और एल्यूमिना से विद्युत अपघटन द्वारा शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त होता है।
अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि कार्य की इकाई क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा जूल। आपको बता दें कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है और इसे संक्षेप में जे से निरूपित किया जाता है और 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है और जो कि कार्य एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन पूछा था आज का दोस्तों कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे ऊर्जा घर यानी पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी कोशिका के अंदर पाया जाता है जिसका मुख्य कार्य कोशिका के हर हिस्से में ऊर्जा पहुंचाना होता है, इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया, तो इसे माइकल फैराडे ने दिया था। जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत की खोज है उसे माइकल फैराडे ने सन 1831 में की और जोसेफ हेनरी ने भी उसी वर्ष स्वतंत्र रूप से इस सिद्धांत की खोज की थी। बात करें दोस्तों तो किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल पर उस परिपथ से होकर प्रवाहित विद्युत चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि पौधे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहाँ से करते हैं, आंसर हो जाएगा पत्तियों के स्टोमेटा से। बता दें कि वाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से पत्तियों के स्टोमेटा के माध्यम से होता है और स्टोमेटा मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की प्रक्रिया के दौरान गैसों के आदान प्रदान से संबंधित होता है और हर एक स्टोमेटा में दरार जैसे निकास मुख होते हैं और इन्हें स्टोमेटल रंध्र कहा जाता है और पौधों द्वारा आवश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन था दोस्तों कि वैल्यूएशन कंसल्टेंसी फर्म बांड फाइनेंस द्वारा वैश्विक स्तर पर LIC का कौन सा स्थान है, तो इसका आंसर होगा 10वां। आपको बता दें कि सबसे जो मूल्यवान भारतीय बीमा बांड है वो LIC है 10वां और सबसे मजबूत भारतीय बीमा बांड कौन सी है, LIC है 3रा और सबसे मूल्यवान वैश्विक बीमा बांड कौन सी है, तो पिंग एंड इंश्योरेंस है जो कि चीन की है और सबसे मजबूत ग्लोबल इंश्योरेंस ब्रांड कौन सी है, तो पोस्ट इटालियन है जो कि इटली की है। अगला क्वेश्चन जो आज का पूछा था दोस्तों कि 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो यह शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। आपको बता दें बात करें 86वां संविधान संशोधन की, तो यह अधिनियम 2002 को बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने अनुच्छेद 21A को शामिल किया गया है और इस अनुच्छेद के अनुसार सरकार को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए और इस संशोधन ने अनुच्छेद 45 के स्थान पर एक नया प्रावधान जोड़ा जो कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा और बचपन की देखभाल पर भी केंद्रित है। आगे एक शिफ्ट में पूछ सकता है दोस्तों कि जो अनुच्छेद 86 है उस शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम कब हुआ था, तो यह आप याद रखिएगा 2002 में हुआ था। मुख्य बात क्या है, तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि पंजाब नेशनल बैंक में किन किन बैंकों का विलय हुआ है, तो यह ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का। जो पंजाब नेशनल बैंक में इसमें ओरिएंटल बैंक कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का विलय हो गया है और इस विलय के बाद बनने वाला जो बैंक है वह देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक हो गया है और नए बैंक के पास करीब 17 लाख करोड़ रुपए का कारोबार है और केनरा बैंक के साथ सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ है। आगे एक शिफ्ट में पूछ सकता है इसके अलावा जो पंजाब नेशनल बैंक के अलावा केनरा बैंक के साथ सिंडिकेट बैंक का भी विलय हुआ है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि 2021 में नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप किस राज्य में खेली गई, तो आंसर हो जाएगा केरल में। केरल के कोझिकोड में EMS स्टेडियम में फाइनल खेला गया था जो कि केरल और रेलवे के बीच हुआ था। इसमें पेनाल्टी शूटआउट में केरल मणिपुर ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप को जीता था। फाइनल मैच किसके बीच हुआ था, तो मणिपुर और रेलवे के बीच में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि इनमें से कौन सा बेंजीन की संरचना है, आपको 4 चित्र दिया था वहां पे, तो उसमें पूछा था कि बेंजीन की संरचना कौन सी है। तो आपको बता दें कि बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। इसका जो अणु सूत्र होता है C6H6। देखिए यही जो चित्र मैं लगाया हूँ यही बेंजीन का जो संरचना है। इसमें देख लीजिए 6 कार्बन के अणु हैं और 6 हाइड्रोजन परमाणु हैं, यही आंसर राइट होगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि 1813 में कौन सा अधिनियम आया था, तो यह चार्टर एक्ट अधिनियम आया था। आपको बता दें कि इस चार्टर एक्ट को ईस्ट इंडिया एक्ट 1813 भी कहा जाता है
और यह अधिनियम इस मायने में महत्वपूर्ण है कि इसने पहली बार ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों की संवैधानिक स्थिति को परिभाषित किया था और इसने भारत को निजी निवेश और ईसाई मिशनरियों दोनों के लिए खोल दिया और 1813 के चार्टर एक्ट ने सभी प्रमुख वर्गों में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को कम कर दिया था। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कितना कोण होता है? तो यह 90 डिग्री का कोण होता है। देख लीजिए आप चित्र में कि आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, तो इसके जो दोनों के बीच पूछा था कोण कितना है, तो यह 90 डिग्री का कोण बनता है। इस प्रकार से क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि कौन सा जीव अलैंगिक गुण दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रा। एक और क्वेश्चन पूछा था कि मेंडलीव आवर्त सारणी में किन किन तत्वों को खाली छोड़ा गया था, तो इसका जो ऑप्शन नहीं मिल पाया दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूं, गैलियम और जर्मेनियम। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उनमें गैलियम और जर्मेनियम को तत्वों को खाली छोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि कोयला और पेट्रोलियम को जलाने पर कौन सी गैस निकलती है, तो कोयला और पेट्रोल को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 निकलती है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था कि नमामि गंगे किसके उद्देश्य के लिए बनाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी के संरक्षण और शुद्धि के लिए। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि ब्लीचिंग पाउडर किस गैस से बनाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन से। आपको बता दें कि ब्लीचिंग पाउडर जो कि शुष्क बूझे हुए चूने यानी CaOH ट्वाइस पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर बनता है। और इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों CaOH ट्वाइस प्लस Cl2 से जब कराएंगे हम तो CaOCl2 प्लस H2O मिलता है। और ब्लीचिंग पाउडर की बात करें दोस्तों तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और यह कई रासायनिक उद्योगों में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग ऑक्सीकरण अभिकारक के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर जो है वो पानी में घुलनशील है यानी अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण हम कभी भी एक स्पष्ट विलयन नहीं देखते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की यानी 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट के सारे रियल क्वेश्चन। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर चले जाइएगा और चैनल के माध्यम पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से लगातार हम आने वाले शिफ्टों में जितने भी एग्जाम है सारे के सारे वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।